हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सभी। मैम हम सब एकदम बढ़िया हैं। आप बताइए आपका क्या हाल है। जी हम एकदम बढ़िया हैं, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सीए फाउंडेशन इको पॉकेट समरी का रिवीजन, जिसके बारे में मैं आपको काफ़ी दिन से अनाउंस कर रही थी, काफ़ी दिन से आपको बता रही थी कि ये इको पॉकेट समरी आएगी। इको पॉकेट समरी के अंदर पूरा का पूरा बिजनेस इकोनॉमिक्स वी विल डील हेयर। अब इसमें सीए फाउंडेशन के बच्चे और सीएमए फाउंडेशन के बच्चे दोनों आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इस सीरीज को बहुत इंटरेस्ट के साथ आप सभी देख सकते हो। इस सीरीज के अंदर पूरा का पूरा बिजनेस इकोनॉमिक्स आई विल डील हेयर। इसके अंदर कोई भी क्लास हमारी बहुत ज़्यादा लेंदी क्लास नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ 10-10 से 12-12 मिनट्स के क्लासेस रहेंगे, जिसमें पूरा का पूरा बिजनेस इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा। ये जो ब्यूटीफुल हैंड नोट्स आप सब देख रहे हो, जी हाँ ये मैंने ही बनाए हैं। ये सभी नोट्स आपको मैं अवेलेबल करा दूंगी। टेलीग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप ये सभी नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। एंड जिस बच्चे ने हमारा फॉर्म फिल करके रजिस्ट्रेशन किया था, उनको मैंने ऑलरेडी ऐप में कनेक्ट कर दिया है। उन बच्चों को भी वहां से नोट्स मिल गए होंगे। 100% फ्री है पॉकेट समरीज का, कोई किसी से चार्ज नहीं हो रहा। पूरे स्टूडेंट एज अ कम्युनिटी के लिए फ्री है। तो आप भी देखिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए, वो भी क्लास आराम से कर सकता है, चाहे वो मेरी क्लास का स्टूडेंट हो चाहे नहीं, चाहे उस बच्चे ने मेरे से क्लास ली हो चाहे मेरे से क्लास नहीं ली हो। हर एक बच्चा इस क्लास को कर सकता है, कोई इशू नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीए फाउंडेशन इको पॉकेट समरी रिवीजन, और सभी साथ में बोलेंगे जय माता दी। सबसे पहले मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि हम यहाँ पर अपने इको को डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। वन इज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड द सेकंड इज बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। अगर सीएमए वाले बच्चे होते हैं तो उनके लिए यहाँ पे बीसीके की जगह क्या आ जाता है, बिजनेस स्टडी। तो यहाँ पे आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स आप सब जानते हो 60 मार्क्स का होता है एंड बीसीके आपका 40 मार्क्स का होता है। तो अभी सबसे पहले मैं क्या डील करूंगी, मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो आज की क्लास में वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम हुआ करता है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर 2 यूनिट हैं। मैं यूनिट 1 को आप सबके साथ डिस्कस करूंगी पहले, जिसका प्रॉपर नेम है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ पे आ जाइए। ये सभी जो देखो, इस नोट्स की खासियत क्या है, जितने भी कीवर्ड्स बॉक्सेस में लिखे हैं ना, यही तो काम के हैं, यही तो मैटर है जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन आना है। तो जितने भी कीवर्ड्स आप देखो आपको ब्रैकेट में नजर आ रहे हैं, वही सब काम के हैं, वही सब आपको एग्जाम वाले दिन याद रहने चाहिए। इस पॉकेट समरी के अंदर एक बात और सुन लो, एग्जाम से जस्ट बिफोर द डे आप सिर्फ यही नोट्स पढ़ोगे, सिर्फ ये नोट्स पढ़ोगे, इसमें 100% चीजें कवर हैं। चलिए, तो इकोनॉमिक्स आप सब जानते हो, इकोनॉमिक्स का ओरिजिन कहां से हुआ, एक ग्रीक वर्ड से हुआ। ग्रीक वर्ड क्या था, ओक्योनोमिया। ओक्योनोमिया का क्या मतलब होता है, हाउस होल्ड। व्हाट इज द इकोनॉमी, फंडामेंटल फैक्ट क्या है इकोनॉमी का, फंडामेंटल फैक्ट ऑफ द इकोनॉमी इज कि जो ह्यूमन के जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं और जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, लिमिटेड हैं। हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना होता है विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, जिससे कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, हम अपनी मैक्सिमम डिजायर को कंप्लीट करें, हम अपने मैक्सिमम डिजायर को फुलफिल करें। इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसमें एक मॉडर्न इकोनॉमी की भी बात आती है, लेकिन मॉडर्न इकोनॉमी क्या बोलती है, मॉडर्न इकोनॉमी कहती थी कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने वांट्स को, अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्स से पूरा करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, बहुत थोड़े से हैं और वांट्स बहुत ज्यादा हैं। तो आप क्या करो, जो आपके थोड़े से रिसोर्सेज हैं उनको बढ़ाने की कोशिश करो। ये चीज कौन बोलता था, मॉडर्न इकोनॉमी। मॉडर्न इकोनॉमी फोकस करती थी हाउ टू इंक्रीज लिमिटेड रिसोर्सेज, लेकिन ये पर्टिकुलर फैक्ट अपने बिजनेस इकोनॉमी के अंदर इग्नोर किया जाता है और अपन कभी भी लिमिटेड रिसोर्सेज को बढ़ाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि ये सोचते हैं कि कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी बहुत सारी वांट्स पूरी हो जाएं।
इन सिंपल वर्ड्स बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है। अब बात आती है बिजनेस इकोनॉमी की। बिजनेस इकोनॉमी में सिंपल सी बात होती है कि डिसीजन मेकिंग की जाती है। इकोनॉमी को बिजनेस में लगाना है और बिजनेस के अंदर डिसीजन मेकिंग करनी है। बिजनेस इकोनॉमी मीन्स द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस टू मेक बिजनेस डिसीजन इन्वॉल्विंग द बेस्ट यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्केर्स रिसोर्सेज। बिजनेस इकोनॉमिक में मैंने क्या बोला, आप क्या करते हो, आप बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेते हो। और कैसे डिसीजन लेते हो कि जो आपके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको किस तरह से बिजनेस में अप्लाई करें जिससे कि आपको बेस्ट यूज मिल जाए रिसोर्सेज का और बेस्ट सेटिस्फेक्शन मिल जाए। पढ़ते रहो, अगर पढ़ते रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। आगे देखिए बिजनेस इकोनॉमी के बारे में नेक्स्ट पॉइंट। बिजनेस इकोनॉमी को हम मैनेजरियल इकोनॉमी भी बोलते हैं। बिजनेस इकोनॉमी इंटीग्रेट करती है बिजनेस प्रैक्टिस को। इस बात का क्या मतलब है, बिजनेस इकोनॉमी में क्या है, हम डिसीजंस लेते हैं और इकोनॉमी थ्योरी क्या है, वो हमें बताती है कि रूल्स क्या है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इस चीज के अगर आप डिसीजन बिजनेस में ले रहे हो तो आप बिजनेस प्रैक्टिस पे खरे उतर रहे हो। इसीलिए बोला जाता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक थ्योरी को अगर हम आपस में जोड़ दें तो हम बिजनेस प्रैक्टिस में जा सकते हैं। इकोनॉमिक्स थ्योरी जस्ट प्रोवाइड द टूल। जो इकोनॉमी की थ्योरी है बेटा वो सिर्फ टूल देती है। जैसे वो आपको बताती है कि डिमांड क्या है, डिमांड कैसे पता करो, डिमांड को कैसे फोरकास्ट करो, कंज्यूमर क्या डिमांड कर रहा है, आप कैसे सप्लाई कर सकते हो किसी चीज का, कॉस्ट कैसे निकाला जाए, प्रोडक्शन कैसे किया जाए, उसका प्राइस क्या होगा, उसके मार्केटिंग क्या होंगे, कंपटीशन के साथ कैसे डील किया जाए। ये सब थ्योरेटिकली इकोनॉमिक्स के द्वारा बताया जाता है। लेकिन ये सभी टूल्स को आप अगर बिजनेस में अप्लाई करोगे, बिजनेस के अंदर इन सभी टूल्स को यूज करके डिसीजन मेकिंग करोगे तो बोला जाएगा कि आप बिजनेस इकोनॉमी में खरे उतर रहे हो। बिजनेस इकोनॉमिक फिल द गैप बिटवीन द इकोनॉमिक थ्योरी एंड बिजनेस प्रैक्टिस। एक थ्योरी है, एक प्रैक्टिस है। थ्योरी को प्रैक्टिस में कैसे अप्लाई करोगे, जब आप इस थ्योरी को पढ़ के डिसीजन लेना शुरू कर दोगे तो जो डिसीजन होंगे वही तो बिजनेस में अप्लाई होंगे। यस, इसीलिए लिखा हुआ है कि जो बिजनेस इकोनॉमी है ये गैप फिल कर देती है थ्योरी और बिजनेस के बीच का। बिजनेस इकोनॉमिक इज यूजफुल फॉर एनजीओ के लिए भी यूजफुल है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी यूजफुल है। ऐसा ही नहीं है कि बिजनेस इकोनॉमी को सिर्फ और सिर्फ आप बिजनेस के लिए यूज करोगे, जी नहीं, इसको आप एनजीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके लिए भी यूज कर सकते हो। तो ये सभी कीवर्ड्स याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करूं आप सबसे टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, तो अपने इकोनॉमीज दो तरह के होते हैं। वन इज माइक्रो, सेकेंड इज मैक्रो। वन इज माइक्रो, सेकेंड इज मैक्रो। माइक्रो की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। कैसे करते हैं, बिल्कुल इंडिविजुअल लेवल पे। स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप पर हम फोकस कर रहे हैं, बहुत थोड़े लोगों पर, स्मॉल ग्रुप पर हम फोकस कर रहे हैं। या फिर इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, कंज्यूमर का बिहेव कैसा है। फैक्टर प्राइसिंग मतलब कि जो लैंड, लेबर है उनका प्राइसिंग क्या होगा। इकोनॉमी की कंडीशन फॉर अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल के लिए क्या चल रही है। बिहेवियर ऑफ द फर्म, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री कहाँ खोले, ये सभी कैसे फैक्टर्स हैं, ये सभी माइक्रो फैक्टर्स हैं। याद रखना, इन फैक्टर के ऊपर एमसीक्यू जरूर पूछा जाता है। आप सबकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जैसे ही अपना चैप्टर 1 का रिवीजन खत्म होगा, मैंने आप सबको बताया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, साक्षर ऐप पे लगभग पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड 8 से 10 क्विज आपको मिलेंगे। बहुत स्पेशल क्विज हैं, उनके ऊपर आपको वहां पे जाके अगर आप उन्हें सॉल्व करोगे, उनके ऊपर अपना टाइम डिवोट करोगे, तब आपको समझ आएगा कि हाँ, जो आप रिवीजन कर रहे हो इसका फायदा आपको मिल रहा है, बिकॉज यू आर कैपेबल टू सॉल्व द एमसीक्यू एंड उसी के बिहाफ पर आप आराम से पेपर में भी बैठ सकते हो, बिकॉज आपको समझ आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अब एग्जाम दूर नहीं, आ गई 24 जून। आगे देखिए
अब बात आती है मैक्रो की। मैक्रो इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं, मैक्रो इकोनॉमी में हम इकोनॉमी एज अ होल की स्टडी करते हैं। एक कीवर्ड और मैंने आपको विद इन क्लास याद कराया था, मेरी क्लासरूम स्टूडेंट को बताएं, यहाँ पर हम एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करते हैं। एज अ होल इकोनॉमी एज अ होल हम स्टडी करते हैं, एग्रीगेट लेवल पे हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे हम कौन कौन से फैक्टर की स्टडी करते हैं, ये फैक्टर सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज माइंड में रखिएगा, इनके ऊपर एमसीक्यू ड्राफ्ट होता है। ओवरऑल देखो, जब माइक्रो पढ़ा रही थी तो हर कुछ सब कुछ कैसा आ रहा था, इंडिविजुअली, सिंगल चीज, पर्टिकुलर प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या आ रहा है, ओवरऑल आउटपुट, नेशनल इनकम, पूरी की पूरी नेशनल इनकम के बारे में डिस्कशन हो रहा है, जनरल प्राइस लेवल के बारे में डिस्कशन हो रहा है, जबकि माइक्रो में पर्टिकुलर प्राइस का डिस्कशन होता था। इंटरेस्ट रेट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, देख रहे हो पूरे के पूरे एग्रीगेट लेवल पे डिस्कशन चल रहा है। ओवरऑल ऑफ सेविंग्स, ओवरऑल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अपने इंडिया में एम्प्लॉयमेंट का क्या रेट है, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, जीडीपी का रेट क्या चल रहा है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये सभी फैक्टर की स्टडी अपन करते हैं माइक्रो नहीं मैक्रो लेवल पे। इतनी बातें आप सबको समझ आ रही हैं कि नहीं, बताइए मुझे जल्दी से, मैसेज कीजिए और बताइए क्या इतनी बातें सबको समझ आ रही हैं। अगर आपको ये रिवीजन पसंद आ रहा है तो प्लीज मुझे कैसे भी करके एक बार बता जरूर देना, मैसेज में, कमेंट में, जो भी वे आपको सुटेबल लगे उस तरह से, सो दैट इसको मैं और भी ज्यादा अप्रिशिएट वे में आपके सामने रखूं, और ज्यादा अच्छी तरह से आपके सामने प्रेजेंट करूं। चलिए जी, एक बात मैं आपको और बता देती हूँ कि ये जो पॉकेट समरी रिवीजन आप कर रहे हो, बहुत वेल दिया, बहुत अच्छा है, बहुत परफेक्ट है आपके एग्जाम के लिए। ट्रस्ट मी, एवरी ईयर मैं ये सेशन कंडक्ट करती हूँ, इस बार ऑनलाइन भी कंडक्ट हो रहा है, आप सबको मिल रहा है। एक चीज और आपके लिए अनाउंस की है कि आपके टोटल इको की बात अभी मैं कर रही हूँ, इको में टोटल मैंने 12 टेस्ट डिजाइन कर चुकी हूँ। 12 टेस्ट हैं आपके लिए, जिसमें 8 पार्ट टेस्ट हमने डिजाइन किए हैं। 8 पार्ट टेस्ट हैं आपके लिए, जिसमें हम टॉपिक वाइज टेस्ट आपसे लेंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, प्रॉपर आपका इवैल्यूएशन किया जाएगा, आपको बताया जाएगा, प्लस 4 आपके फुल टेस्ट हैं। अगर आप सभी इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए इंटरेस्ट हो तो आप साक्षर ऐप पे जाके आप इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए जी, मैं आगे बढ़ जाती हूँ। बिजनेस इकोनॉमी के स्कोप्स होते हैं, इसमें इंटरनल इश्यूज होते हैं एंड एक्सटर्नल इश्यूज होते हैं, बट इससे आगे का रिवीजन आपको मिलेगा नेक्स्ट क्लास में। तो अभी जितना आपने किया है उसके बेसिस पे 8 से 10 क्विज मैंने बनाए हुए हैं, साक्षर ऐप पे हैं, प्लीज उनको सॉल्व कीजिएगा। एंड टेस्ट सीरीज का मैंने आपको ऑप्शन दिया, जिसका मन करे वो टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। ये भी फीचर हमारे साक्षर ऐप पे ही प्रोवाइड किया गया है। वहां पे प्रॉपर इवैल्यूएशन होगा, डिटेल्ड इवैल्यूएशन होगा, और इस सीरीज के अंदर 8 आपके पार्ट टेस्ट होंगे और 4 आपके फुल टेस्ट हैं पूरे के पूरे इकोनॉमिक सब्जेक्ट के। और लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा पेड रहेगा, बिकॉज इसके पीछे जो हम इसको खर्चा इसमें कर रहे हैं, लाइक इसका क्लाउड पे प्लेस लेना, वहां से आपको प्रोवाइड करना है, इसका टाइपिंग एंड ऑल, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा खर्चा है और कुछ अमाउंट हम आपसे भी चार्ज करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है, 299 जस्ट इसका अमाउंट रखा गया है। और वो इसलिए रखा गया है कि हमारी जो टीम इस पे काम कर रही है, टाइपिंग ऑल, एमसीक्यू ढूंढना, आईसीआई के पैटर्न पे काम करना, तो उसमें हमें भी थोड़ा सा आगे पे करना पड़ रहा है। और आप जानते हो साक्षर ऐप के बारे में ऑलरेडी कि हम कुछ भी आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते। इवन जीएसटी का पूरा लेक्चर जस्ट 1000 रुपीज में मैं आपको अवेलेबल करा रही हूँ, जिसमें एमसीक्यू सीरीज भी है, रिविजन सीरीज भी है, सब कुछ है। तो ये बहुत जेन्युइन सा एक चार्ज आप सबसे लिया जा रहा है। जिसका मन करे वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है, बट ये सब आपके ही फ्यूचर के लिए है, आप सबकी हेल्प के लिए है, जो कि पूरे आईसीएआई के पैटर्न पर बेस्ड है। आईसीएआई कैसा एग्जाम लेता है, क्या पैटर्न होता है, क्या सीक्वेंस होता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जब आप एक सिंगल टेस्ट भी सॉल्व करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। चलिए, इसके आगे का जो डिस्कशन है हम करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में। इतना आप जब तक अपनी बुक से रिवाइज कीजिए, इन नोट्स को टेलीग्राम से ले लीजिए, आराम से वहां से रिवाइज कीजिए। आगे आने वाली सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, आने वाले सभी नोट्स आपको टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।